हाय बाबू, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त है ना। तो बाबू ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि लॉकडाउन इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है अभी। इसलिए क्योंकि ये अच्छा नहीं है सबके लिए, बच्चों के लिए, हम आप लोगों के लिए, हम लोग के लिए, बाकी जितने भी लोग हैं सबके लिए। क्योंकि साहब अभी एम्स का ही कुछ इधर स्टेटमेंट आया था कि साहब अभी कुछ दिनों में और कोरोना के मरीज हैं वो और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जून तक या जुलाई तक, मतलब जून जुलाई तक ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। तो देखिए, भगवान से प्रेयर कीजिए, है ना, दुआ कीजिए बाबू कि ये जल्दी से जो महामारी है ये अपना जल्दी से खत्म हो और सब लोग अपने अपने काम में जुटे, है ना। आप लोग भी अपने काम में तो जुटे ही हुए हो क्योंकि आपका भी रिजल्ट आने ही, मतलब सॉरी रिजल्ट कह रहे हैं, एग्जाम होने वाला है ना। अब होगा नहीं होगा, है ना, लेकिन मान के चलना है कि एग्जाम होगा ही होगा, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है कि अभी होगा कि नहीं होगा, है ना। अभी मान के चलना एग्जाम होगा ही, उसके लिए एकदम जबरदस्त तैयारी आपको करते रहना है ना। तो आज का जो वीडियो होगा, है ना, इसमें कैलोरीमेट्री आएगी। 2 पार्ट हो चुका था, थर्ड पार्ट ये है कि इसमें थर्ड पार्ट क्या आएगी, थोड़ा सा पार्ट बचा रह गया था कैलोरीमेट्री का। तो आज हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कैलोरीमेट्री का पार्ट। देन आफ्टर बाबू इसके बाद हम लोग 11 में एक पोर्शन रोटेशन, काफी लोगों का कहना है कि साहब रोटेशन पढ़ा दीजिए, है ना। रोटेशन में काफी डाउट्स वगैरह है ना। तो रोटेशन में बेसिकली डाउट कहाँ पे है, तो रोलिंग में डाउट है ना। तो साहब अगर हम रोटेशन पढ़ाएंगे तो आपको रोलिंग से नहीं पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि ये एक यूट्यूब है, चैनल है, तो इसमें अगर रोटेशन चलेगा तो पूरा रोटेशन चलेगा, है ना। तो खैर देखिएगा, अगर उसमें आपको अगर अच्छा लगे तो वो भी देखिएगा, नहीं तो फिर बाद में जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम पे भी देखिएगा। आप चाहेंगे कि वो छोटा करके उसको रोटेशन छोटा करके दे आपको, लेकिन रोटेशन आपका इसके बाद, मतलब कल से जो आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा वो आपको रोटेशन का वीडियो मिलेगा। रोटेशन जैसे ही खत्म होता है बाबू, है ना, वैसे ही, या अगर देखेंगे कि अगर रोटेशन थोड़ा टाइम अगर ले रहा है तो फिर हम लोग 11th और 12th के लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो 11th के जितने सारे वीडियोस मिलेंगे हमें स्टार्ट करेंगे, आपको 11th में वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, है ना। मैथमेटिकल टूल अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर में मैथमेटिकल टूल का उतना कोई खास यूज है नहीं। तो वेक्टर खत्म करेंगे, वेक्टर खत्म करने के बाद आपको मैथमेटिकल टूल, यूनिट डायमेंशन ये सब हम पढ़ाएंगे। तो स्टार्टिंग में यूनिट डायमेंशन मैथमेटिकल टूल आपको नहीं पढ़ा रहे, स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट ही करेंगे वेक्टर से, देन आफ्टर आपको मैथमेटिकल टूल एंड देन आफ्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। कैलोरीमेट्री का लास्ट पार्ट आज खत्म भी हो जाएगा, तो है ना। चलो वो थोड़ा सा बचा रह गया है ना। तो एंजॉय कीजिए, चिल मारिए और वीडियो को देखते रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए। आइए यार ऐसे ही देखते रहिए। कौन आओ, कैलोरीमेट्री, कैलोरी, हाँ, इससे पहले हम कैलोरीमेट्री का वीडियो कुछ देखे थे तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी, है ना। तो शायद पता नहीं कंप्रेस ज्यादा हो गया था या कैसे हो गया था, रिकॉर्डिंग सही था बट वो वीडियो को जो एडिट किया गया, मतलब कंप्रेस वगैरह किया गया उस टाइम पे उसकी क्लियरिटी थोड़ी डाउन हो गई, है ना। तो हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमें आपकी क्लियरिटी नहीं डाउन हो, पूरा लेटर आपका क्या हो, क्लियर हो ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में बाबू हम लोग क्या क्या पढ़ रखा है, कैलोरीमेट्री में हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में जाने थे, पढ़ा दीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बताओ, याद है, भूल गए, बताना पड़ेगा वो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, रिवाइज करो, रिकॉल करो, जल्दी बोलो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कहता है क्या कि अगर किसी एक, मतलब यूनिट मास ले लो या 1 ग्राम का सब्सटेंस ले लो, अगर किसी भी 1 ग्राम के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब 1 ग्राम के सब्सटेंस का टेम्परेचर, मतलब कोई भी अगर यूनिट मास है, ये क्या है, यूनिट मास, यूनिट मास मतलब 1 ग्राम। 1 ग्राम तो कोई सब्सटेंस है, अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराने के लिए, है ना, इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है ना, उस डेल्टा क्यू को हम लोग बोलते हैं क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी में बताया नहीं किया हम लोग पहले, है ना, रिकॉल नहीं किया आप लोग। देखो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है
कि यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ अब आता है आपको, हम लोग आज पढ़ेंगे वो है आपका हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे बाबू, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट समझ में आया, हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखिए कहते हैं क्या, कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर इस सब्सटेंस का टेम्परेचर मान लीजिए m मास का है, कोई भी सब्सटेंस है, इसका मास कितना है m, अगर कोई भी m मास का सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री। अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ा देते हैं, तो उस 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। नहीं समझा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। सिंपल, इसमें यूनिट मास नहीं है, किसी भी सब्सटेंस का, इतना मास का सब्सटेंस का, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते थे, उसको क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। तो सोचो बाबू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग पढ़ते थे कि साहब यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए साहब कितने हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसमें हम जो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू पढ़ते थे, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या पढ़े थे, एम एस डेल्टा टी। क्या यही पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पे एस क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब क्या करता है कि मान लो कि अगर किसी एम मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए डेल्टा टी की वैल्यू यूनिट कर लेंगे। कह रहे क्या कि किसी भी एम मास के सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ी साहब, डेल्टा क्यू। तो कह रहे हैं हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा इस केस में, तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को, हीट कैपेसिटी देखो कैसे होगा, हीट कैपेसिटी क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होगा कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वही हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। ठीक है साहब, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो आप समझो कि डेल्टा टी ही है और इस पूरे अमाउंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीट कैपेसिटी। इस पूरे अमाउंट को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। यही जो है सेम यही फॉर्मूला यही है कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये यूनिटरी मेथड से आप करना चाहो तो यूनिटरी मेथड से करोगे यही चीज आएगा, यही आएगा, है ना, तो ज्यादा डिफाइन नहीं करते इस पे। अब डेल्टा क्यू इसी है, यही से तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर स्पेसिफिक, अगर हीट कैपेसिटी पता है, हीट कैपेसिटी पता है किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर का, सॉरी हीट कैपेसिटी पता है किसी भी सब्सटेंस का और उसका टेम्परेचर 15 से इंक्रीज करना है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री से, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप यहां से तो ये फॉर्मूला आप हीट कैपेसिटी का देख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई टोटल हीट सप्लाई बाई कितने से टेम्परेचर चेंज किया गया वो। और दूसरे यहां से हीट कैपेसिटी का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है हीट कैपेसिटी और ये हो जाएगा एस, यहाँ पे क्या है, टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू उस सब्सटेंस का क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। यहीं से इसी एमएस को ही हम लोग कॉमोडिटी क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझो कि अगर आपको हीट कैपेसिटी पता है किसी भी सब्सटेंस का, तो साथ उसकी स्पेसिफिक हीट भी निकाली जा सकती है। कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहां से स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो यहां से एस बराबर क्या लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, सिंपल। मतलब
अगर किसी सब्सटेंस का अगर हीट कैपेसिटी अगर पता है, किसी सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी पता है और उसका स्पेसिफिक हीट अगर आपको निकालना है, आपको सिंपली क्या करना है, उसमें टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, यू विल गेट द आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पूरा समझ में आया? एक और समझ में तो समझा दो, कुछ नहीं। देखो किसी भी एम मास के सब्सटेंस के टेंपरेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सोचो कि जो टोटल जो हम लोग हीट सप्लाई का फॉर्मूला पढ़ते थे, डेल्टा Q बराबर ms डेल्टा T, तो कहते हैं कि इस m into s को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स स्पेसिफिक हीट, वेयर s इज द स्पेसिफिक हीट, या लिखा है s इज द स्पेसिफिक हीट। कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड, कमांडली कॉल्ड हीट कैपेसिटी। या यहां से देखो हमने कहा कि किसी भी सब्सटेंस के अगर हम डेल्टा Q देते हैं, यहां से देखो ऐसे अगर यूनिटरी मेथड से देखना है तो यूनिटरी मेथड देखो, कह रहे क्या कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को डेल्टा T से बढ़ाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर m मार 2 किलो 5 किलो जो भी है, डेल्टा T से बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ता है वो कितना देना पड़ता है, डेल्टा T। तो हमें हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी, दैट इज डेल्टा Q बाई डेल्टा T। ठीक है, 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। आप सब यहां से भी कर सकते हो, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T, या हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। बोलो समझ में आया? पक्का? वही हीट कैपेसिटी यहाँ पे होगी। मतलब इसमें पूरा इंटायर मास का टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी उसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो इसमें हीट कैपेसिटी में टोटल हीट रिक्वायर्ड, अगर किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इतना से इतना इंक्रीज करना है तो कितना हीट एनर्जी लगेगी, तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर पता है तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बराबर हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T। हीट कैपेसिटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, थर्मल कैपेसिटी। इसको और एक नाम से जानते हैं, थर्मल कैपेसिटी, है ना। हीट कैपेसिटी बोले या थर्मल कैपेसिटी बोले, बात हमारी क्या है, ठीक है। तो एक का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है हीट कैपेसिटी टोटल हीट सप्लाइड बाय टोटल इंक्रीजिंग टेम्परेचर या टोटल चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इसको और इसको अगर आप इक्वेट करोगे तो हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होगा, m into s हो जाएगा। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होगा, m into s। तो आपका आ जाएगा हीट कैपेसिटी बेसिकली m into s। अगर क्या है कि अगर किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी पता है तो उसका स्पेसिफिक हीट अगर निकालना है तो कैसे निकल जाएगा, तो हीट कैपेसिटी में साहब टोटल मास ऑफ सब्सटेंस से क्या करना, आपको डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत फटाक से आंसर देखो समझ आ जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 20 ग्राम का एक सब्सटेंस है ना, और इसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है, इसकी S की वैल्यू दी हुई है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताओ इसके साथ हीट कैपेसिटी कितना होगा, फाइंड हीट कैपेसिटी इसका कितना होगा। तो हीट कैपेसिटी में पता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, सिंपली। तो मास कितना दिया है 20 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कितना है, ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट ऊपर चेंज करना पड़ता है, केजी में रहता तो आओ इंटू 0.2, ये क्या हो जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, यह आ जाएगा आपका कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, यह आ जाएगा आपका, बोलो अब सब आपने ध्यान बनाया, हमसे छूट गया। कहते हैं कि जो हीट कैपेसिटी होगा उसका यूनिट क्या होगा, तो हम आपको यहीं पे लिखवा करेगा, इसके बाद लिख लो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, बोलो। देख ये पूरा का पूरा हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है, तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, इसका कैलोरी हो जाएगा और इसका क्या होगा डिग्री सेल्सियस।
हीट कैपेसिटी का यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर डिग्री सेल्सियस। बोलो आया के? बोलो आया? पक्का? नहीं आया? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर डिग्री सेल्सियस। बोलो कोई दिक्कत नहीं बाबू? क्लियर है? शाबाश, मिटा दो। देखो अगर हम क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बाबू। देखो कैसे, देखो आज तो गर्मी बहुत करा बाबू, आफत आ रही, आफत नहीं, उधर भी गर्मी करा है। बारिश खूब हो रहा है, रात में बारिश, दिन में धूप है ना, दिन में फुल गर्मी, रात में खूब ठंडा। सोने में खूब मजा आता होगा, नहीं है ना? सोना बहुत जरूरी है साहब, जितना पढ़ाई जरूरी है उतना सोना भी जरूरी है, मतलब उतना सोना भी जरूरी है। पढ़ाई ज्यादा करना है, सोना थोड़ा कम है, लेकिन पूरा 7 घंटा आपको कम से कम सो ही, है ना? एक दिन में 24 घंटे 7 घंटा रिलैक्स करो, सो, तभी माइंड आपका फ्रेश रहेगा। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लो कोई एक सब्सटेंस है ना, ये मटेरियल, अब इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसको चेंज करना है 20 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और क्या है कि इसमें जो हीट हमने दिया वो दिया 100 कैलोरी टोटल हीट दिया, और थोड़ा बढ़ा लो 200 कैलोरी हीट दिया, ठीक है? और इस सब्सटेंस का जो मास है वो मान लो कि 10 ग्राम है। क्या है वो? 10 ग्राम है। तो पूछ क्या रहा है? फाइंड इट्स हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, हीट कैपेसिटी क्या होगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपका। करना क्या है? कुछ नहीं साहब, देखो हीट कैपेसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हीट कैपेसिटी क्या था? तो डेल्टा क्यू, टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाई कितने से आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करा है, यही हीट कैपेसिटी होता था। तो हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है? टोटल हीट सप्लाई कितना है? 200 बाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20, तो दैट विल बी द 200 माइनस 40, 0 इज कैंसिल आउट बाई 0, 4 5 20, ये हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा साहब? 5 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। पक्का? या का क्या हो गया आंसर? हीट कैपेसिटी समझ में आया। अब आपसे पूछा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? तो सिंपल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मास। आपको बताए हुए हैं, तो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मास, हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा इसका? निकाल दिए हैं 5 बाई मास। मास कितना है? 10 ग्राम। 10 ये कितना हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा 0.5 है ना, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। या कहीं भी इसको केजी में पूछ देगा, तो केजी में पूछ देगा कितना कैलोरी है ना, कैलोरी पूछेगा। तो अगर केजी में पूछेगा तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, अगर केजी में पूछेगा तो यहाँ पे 10 ग्राम है ना साहब, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, तो वो क्या हो जाएगा? केजी में हो जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन रहते हैं, वो 4 ऑप्शन साहब किस फॉर्मेट में दिए, मतलब उसका यूनिट सिस्टम क्या है। तो यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, थोड़ी आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। कैलोरी का मान यहाँ पे जूल में रखा रहता है, यहाँ पे आपको क्या रखा रहता है, जैसे यहाँ पे आपको ये हीट दिया था, जूल में दिया रहता था, ये जूल में आया था, बहुत सारी चीज वो दैट डिपेंड्स ऑन द 4 ऑप्शन।
और उस चार ऑप्शन का यूनिट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका आएगा। बाकी द आंसर प्रोसेस इज कंप्लीटली राइट है। ओके, हीट कैपेसिटी पर हम लोग पढ़ेंगे वाटर इक्विवेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाटर इक्विवेलेंट है ना साहब। तो हम लोग मिटाएंगे इसको, देखेंगे साहब वाटर इक्विवेलेंट कितना है, ये समझ में आएगा। हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाटर इक्विवेलेंट। क्या पढ़ेंगे बाबू, वाटर इक्विवेलेंट। आप वाटर इक्विवेलेंट कितना होता है, वाटर इक्विवेलेंट। अब अगर साहब ये वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो कहते हैं देखो वाटर इक्विवेलेंट मतलब वाटर के इक्विवेलेंट है ना। वाटर इक्विवेलेंट नाम से ही वाटर इक्विवेलेंट मतलब वाटर के इक्विवेलेंट। अब कहते हैं क्या कि जैसे मान लो कि आपको पानी को गर्म करना है, आइस को मेल्ट कराना है, तो किसी पॉट में पानी को गर्म ही करना, मान लो पानी को गर्म करना है, तो पानी को गर्म करने के लिए आपको क्या करना है, केटल लेना पड़ेगा, केटल में पानी डालना पड़ेगा, फिर उसको स्टोव पे रखिएगा तो साहब वो क्या करेगा, फ्लेम पे रखिएगा तो वो आपको हीट देना चालू कर देगा और ओवरऑल क्या हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। तो देखते हो साहब, अगर आप पानी गर्म होता है तो साथ साथ केटल भी तो गर्म होता है। तो बेसिकली हीट किसको दिया जा रहा है, केटल को। केटल हीट किसको दे रहा है, वाटर। बात समझ में। तो कहते हैं क्या कि अगर पानी को गर्म करना है तो पानी को गर्म करने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो केटल को भी देना पड़ेगा है ना। तो टोटल अगर पूछे कि साहब अगर इस वाटर की टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस थी, 20 डिग्री सेल्सियस थी, इसको 80 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, तो साहब कितने अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ा। तो साहब अब तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट हमको कितना देना पड़ा, तो हमको तो केटल भी गर्म करना पड़ा। क्या समझिए, जैसे मान लो बाबू ये आपका क्या है, केटल, और इस केटल में क्या है, वाटर है। केटल है और केटल में क्या है साहब, वाटर है। अब सोचो कि अगर इसको आप हीट देते हो, इसको क्या कर देते हो बाबू, अगर हीट देते हो तो हीट देने से तो इस केटल की भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर ऑफ द केटल, और इस वाटर की भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। ठीक दे रहे हैं, ठीक। अगर हीट दे रहे हैं तो इस केटल की भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी और इस वाटर की भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। तो टोटल हीट सप्लाई कितना होगा, अगर हम सब बोलते हैं कि टोटल हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई टू द केटल, हीट सप्लाई टू द केटल प्लस हीट सप्लाई टू द वाटर, टोटल हीट सप्लाई तो यही होगा ना। बात समझ। तो अगर हीट सप्लाई टू द केटल अगर आपसे पूछे तो आपने लिखोगे हीट सप्लाई H बराबर ms डेल्टा T। अरे यार हीट क्या होता है, ms डेल्टा T, मतलब m मास का केटल होगा, मतलब 10 ग्राम 5 ग्राम 2 ग्राम जो भी हो उसका मास होगा, उससे केटल का स्पेसिफिक हीट होगा और टेम्परेचर कितने से हमने चेंज कर दिया। तो सोचो क्या हमें इस स्पेसिफिक हीट ऑफ द केटल भी नोन होना पड़ेगा, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द केटल अगर पता होगा तभी हम बना पाएंगे। तो साहब हम कितने का स्पेसिफिक हीट याद करेंगे, कितने का स्पेसिफिक हीट, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम बोला मुश्किल से साहब याद करने वाला चीज है, थोड़ा मुश्किल से हम लोग क्या किया है साहब, स्पेसिफिक हीट ऑफ द, तो ट्रैक्टर जा रहा है उसका आवाज आ रहा है, हम 2 मिनट छुट्टी हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो जैसे मान लो कि क्या बोलते थे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द केटल वगैरह चाहिए, हाँ, तो हमें तो बड़ा मुश्किल से याद किए हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, नहीं याद किए हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है बता दो, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर क्या है सर, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्टीम कितना होता है, तो 0.46 होता है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस होता है 0.5 होता है। तो करीब दोनों को 0.5 मान लेते हैं, ठीक है, इट्स ओके, खैर ध्यान रखो। तो हमें तो ये भी इसका भी स्पेसिफिक चाहिए था और वाटर का भी चाहिए था, तो वाटर का तो पता है। तो कहते क्या कि देखो इस स्पेसिफिक हीट को याद ना रखा जाए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने वाटर इक्विवेलेंट निकाला। मतलब कह रहे हैं क्या कि सोचो कि जितने अमाउंट ऑफ हीट हम इसको दिए केटल को,
तो जो भी हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मान लीजिए फला डिग्री से, मान लीजिए 1 ही डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कोई भी डिग्री से इंक्रीज कर, कितने भी डिग्री से इंक्रीज कर सकते हो। तो कहते हैं कि वाटर, ये जो केटल है, इस केटल के टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज हमने कर दिया, ठीक है, सिर्फ केटल। तो केटल के टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज करने में हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मान लीजिए 20 जूल, मान लो 20 जूल। इस सिर्फ केटल को, अकेला केटल, इस केटल के टेम्परेचर को यहां से वहां तक ले जाने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ी, मान लो कि 20 कैलोरी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, मान लो 20 कैलोरी। अब कहते हैं क्या कि साहब देखो, ये जो 20 कैलोरी है, ये 20 कैलोरी अगर हम वाटर पे दे दें तो कितने अमाउंट ऑफ वाटर को दे दें कि 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। फिर से इसको समझना पड़ेगा, बहुत बहुत कंफ्यूजन हो जाता है साहब, है ना। तो हीट कैपेसिटी क्या है, कहते हैं क्या, ध्यान सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं क्या कि अगर किसी कोई भी केटल है, उसका अपना एक मास होगा, तो उस केटल के टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, मान लो 20 जूल की रिक्वायरमेंट, 20 जूल हमें रिक्वायरमेंट पड़ी 20 जूल। अब कहते हैं कि ये जो 20 जूल पड़ा, हम 20 जूल दिए इस केटल को, ये जो 20 जूल से हम कितने अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कितने मास ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा सकते हैं। तो देन द मास ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द केटल। नहीं, समझना पड़ेगा साहब, फिजिक्स है, कुछ नहीं। इसमें क्या है, इस केटल को गर्म करने के लिए, केटल को टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट, वही इस किसी भी कितने अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। आपको नहीं समझ में आया तो जरूर न्यूमेरिकली हम लोग देते हैं। कहते हैं क्या कि अमाउंट of heat energy required to increase the temperature of container देखो, ये जो कंटेनर है ना, इसी कंटेनर का एक नाम दिया गया है साइंटिफिक। उस कंटेनर का नाम हम लोग बोलते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर, क्या नाम है उसका बाबू, कैलोरी मीटर, ठीक है। इसी कंटेनर को हम लोग बोलते हैं कैलोरी मीटर बोलते हैं। तो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर या कैलोरी मीटर या कैलोरी मीटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो हीट बराबर कितना आ जाएगा, मान लीजिए मास ऑफ द कैलोरी मीटर इज सी mc, इसके स्पेसिफिक हीट SC होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करा 1 डिग्री से, ठीक है। इतना यही हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी। अब कहते हैं कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको देना पड़ा, तो ये ले लिया, तो ये जो हीट इसको दिया गया, इतना ही हीट से, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट होगी, कंटेनर की स्पेसिफिक हीट अलग, तो कह रहे क्या कि इतना ही हीट से कितने अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया जा सकता था। तो कहते हैं क्या, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड to increase its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। तो H बराबर कितना हो जाएगा, M ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इंटू 1। तो M मास का सब्सटेंस, जिसका M मास का वाटर है, जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी पता है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ी, यही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को देना पड़ेगा। तो यही है कि इतना ही हीट, कितने मास ऑफ, ये वाली हीट और ये वाली हीट तो बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं या मास ऑफ कैलोरी मीटर
स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी इनटू 1 डिग्री सेल्सियस बराबर मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो खत्म हो गया। तो हमें क्या चाहिए? वाटर इक्विवेलेंट। ये तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें जरूरत पड़े। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? इसको हटा दो। या मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बाबू? मास ऑफ कंटेनर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। इसी को बोलते हैं हम लोग वाटर इक्विवेलेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? वाटर, इसको हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं सर। कैसे क्वेश्चन होगा? तो देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे बोला कि एक कैलोरीमीटर है कोई मटेरियल का। इस कैलोरीमीटर का मास जो दिया हुआ है वो मान लो कि 10 ग्राम दिया हुआ है और इसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो कह रहे क्या कि इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा? फाइंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा? तो साहब कुछ नहीं, तो वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा साहब? कह रहे जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ा इसके टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए उतना ही कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज होगा जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा। आपको कुछ नहीं, ये डेरिवेशन है यही आएगा। लेकिन देखो कह रहे क्या कि इसका मान जो है इतने मास का टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो एम मास ऑफ द कंटेनर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर इनटू जो भी होगा डेल्टा टी बराबर कितने अमाउंट ऑफ वाटर? तो मास ऑफ वाटर गुने स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इनटू डेल्टा टी, है ना। 1 डिग्री से बढ़ा 1 डिग्री से बढ़ा, ये खत्म कर लो बाबू। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? फिर से ये देखो मास ऑफ कंटेनर कितना है 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना है 0.2 ही दिया हुआ है और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर हो जाएगा इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसलिए वाटर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा जो भी आ जाएगा 2 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 ग्राम। आंसर और न्यूमेरिकल करेंगे इसमें और आपका जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कैसे देख एक क्वेश्चन आपके पास है। जैसे मान लो ये कैलोरीमीटर है, ठीक है। इस कैलोरीमीटर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो मान लो 10 ग्राम है और इसमें हम पानी फिल कर दिए वाटर जिसका मास है 250 ग्राम, ठीक है। इनिशियली इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री और अब क्या होगा इसको हम लोग हीट दिए, ठीक है। तो इसका जो सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो मान लो कि 80 डिग्री सेल्सियस हमने कर दिया, ठीक है। कैलोरीमीटर का वाटर कितना है 10 ग्राम और इसमें वाटर कितना डाला है साहब 250 ग्राम कंटेनर में। अब इस वाटर की टेम्परेचर को 20 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट required to increase its temperature by 20 to 80 डिग्री।
कितना वाटर फिर से काटते हैं। तो साहब इस कंटेनर की एक स्पेसिफिक हिट नहीं दी, लेकिन क्या दिया साहब वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो सोच लो कि हिट सप्लाइड टू द कंटेनर या कैलोरीमीटर SC, हिट सप्लाइड टू द कैलोरीमीटर विच इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 20 to 80 डिग्री। क्या आ जाएगा बोलो। तो साहब इसका वाटर इक्विवेलेंट तो 10 ग्राम है, तो मतलब या तो ये कंटेनर ले लो और नहीं इस कंटेनर को 10 ग्राम वाटर से इंक्रीज 10 ग्राम वाटर से रिप्लेस करो, बात खत्म। और वाटर इक्विवेलेंट क्या हुआ है, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि या ये कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाओ या 10 ग्राम वाटर के टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाओ, बात एक ही है। तो साहब हम क्या किए यहाँ पे 10 ग्राम MS स्पेसिफिक वाटर कितना होता है 1 इंटू डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर कितना है 80 में से 20 घटा दो। हीट सप्लाई टू द कंटेनर, देखो हीट सप्लाई टू द कंटेनर, हीट सप्लाइड टू कैलोरीमीटर। अब हम कह देते हैं कि हीट सप्लाइड टू वाटर, जो 250 ग्राम का वाटर है उसके टेम्परेचर 20 से 80 लेके गए हम लोग, तो उसके लिए कितना हीट देना पड़ा, तो MS डेल्टा टी, तो ये आपका आ जाएगा 600 कैलोरी, और ये आ जाएगा 25 छके 150 कितना कैलोरी। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 600 कैलोरी प्लस 1500 कैलोरी, ये कितना आ जाएगा 0 0 6 25 11 के हाथ में लेके 2 2100 कैलोरी। इतने मतलब इतना सिंपल। अब साहब जो हमने इतना करा ना, इसको सिंपल फॉर्मेट में भी कर सकते थे, क्योंकि साहब वाटर इक्विवेलेंट कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम इसी में ऐड कर दो साहब, टोटल वाटर ही बन जाएगा, पूरा सिस्टम ही वाटर बन जाएगा। जैसे देखो हीट सप्लाई जो आपका आ जाएगा, तो टोटल मास यहाँ पे कितना हो जाएगा मास, तो 250 ग्राम प्लस 10 ग्राम। अरे यार क्योंकि साहब पूरे कंटेनर को गर्म करो या 10 ग्राम वाटर गर्म करो, तो वाटर पहले 250 ग्राम था, अब 10 ग्राम और ऐड हो गया कंटेनर का, तो टोटल कितना हो गया 260 ग्राम। अब 260 ग्राम वाटर की टेम्परेचर को 20 से 80 पर बढ़ाने के लिए लेके जाओगे तो नहीं आंसर आएगा। देख कैसे, x बराबर क्या हो जाएगा MS डेल्टा टी, तो मास कितना है 260 स्पेसिफिक 1 इंटू चेंजिंग टेम्परेचर 80 में से 20 गया तो 60 करेंगे बरोबर हो गया 0 0 36 के 36 6 हाथ में 100 नंबर है 0 0 0 0 36 ये तो सही है आंसर, फिगर हो ये 690 के MS डेल्टा टी है ना, 60 गुने 10 601 इसी के किसमें गुने m कितना यहाँ पे कितना हो गया, और ये हो गया आपका 60, तो 250 गुने आपका 60, फिर 0 0 6 25 30 3 17 15 300 तो कहाँ पंगा पड़ गया। MS डेल्टा टी 600 ठीक है, MS डेल्टा टी 250 डबल 0 25 6 150 कितना हो गया
से ऐड कर दो, 6 से 6 600 कैलोरी, 13,600 कैलोरी। मल्टीप्लीकेशन कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। ठीक हो, ये आप क्या होगा, जितना आंसर यहाँ आया वही आंसर आपको यहाँ भी आया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको क्या करना है कि जो 10 ग्राम कहा गया, जो 10 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट दी हुई है, इसका मतलब आप उस वाटर में क्या कर दो, उसको ऐड कर देना सकता था, कोई दिक्कत नहीं, तब ये भी वाटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वाटर इक्विवेलेंट खत्म हो गया। सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है साहब, जैसे अभी ये कैलोरीमीटर है, इसका मास है, स्पेसिफिसिटी दिया और मुझे पूछेगा कि साहब बताओ इसकी वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा। अरे यार, जैसे ये एक कैलोरीमीटर दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 400 ग्राम, है ना, इसका स्पेसिफिक दिया हुआ है, स्पेसिफिक 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है साहब, तो पूछा है कि साहब बताओ इसकी वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना, तो वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सिंपल, कितने अमाउंट ऑफ वाटर को इतने 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जरूर वही करना है। तो क्या कर लोगे, m1 s1 डेल्टा t बराबर m2 s2 डेल्टा t, ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, नहीं तो हम पता ये वाटर के लिए ये कंटेनर का ले लो, तो इसका कितना हो जाएगा 400, इसके स्पेसिफिक 0.2 डेल्टा t तो कटी गया बराबर मास ऑफ वाटर, यही आपको निकालना है, गुने स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इट इज नॉट, जो भी आया साहब ये आपका आंसर आएगा। इसे मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बनते हैं, दिखाई देंगे। द सिंपल फॉर्मूला के साथ, है ना, बस फॉर्मूला पुट करो, आंसर पा दो, वाटर इक्विवेलेंट, ये भी आपका क्या कर रहे, खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका आता है